अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो है अफ़अल पैटर्न। अफ़अल का मतलब अफ़अल में है, देखिए अलिफ, उसके ऊपर हमज़ा, उस पर फ़तह, फ़ के ऊपर सुकून, ऐन के ऊपर फ़तह यानी ज़बर और आखिरी अक्षर लाम। और उसी का फीमेल ये है मैस्कुलिन, हम जानते हैं पास्ट टेंस में, भूतकाल में, और उसका फीमेल आता है फ़अला। फैन फे के ऊपर फ़तह, ऐन के ऊपर सुकून, लाम अलिफ के ऊपर फ़तह और हमज़ा। ये इसका फीमेल पैटर्न है, ये मेल पैटर्न है। मैस्कुलिन है, पुलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, फीमेल है। पहला और ये ज़्यादातर जो अफ़अल पैटर्न के जो शब्द होते हैं, ये ज़्यादातर जो ढांचा है ये रंगों के लिए, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, दोनों को दर्शाने के लिए प्रयोग में आता है, दोनों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। इसलिए देखिए अस्वद, अस्वद का मतलब होता है ब्लैक यानी कि काला। हमने देखा है मक्का शरीफ में हजर अस्वद, वो काला पत्थर जो जन्नत से आया था, और उसी का फीमेल होता है, स्त्रीलिंग होता है सऊदा। ठीक है। दूसरा रंग है अबियद, अबियद होता है सफ़ेद, वाइट, है ना। और उसका दूसरा उसका स्त्रीलिंग होता है, उसका फीमेल वर्जन फेमिनिन जेंडर होता है बैदा। बैदा हमने कहते हैं ना वाइट हाउस, अद्दार बैदा। अब देखिए अद्दार जो है ना, ये घर होता है, घर। घर का शब्द स्त्रीलिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरबी शब्द या तो शब्द पुलिंग होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं, या फिर स्त्रीलिंग में होते हैं, है ना। कोई बीच का ऐसा जेंडर नहीं होता। यानी कि बेजान चीज़ें भी, घर, पेंसिल, कलम, पेपर, टेबल, कुर्सी, सबको या तो स्त्रीलिंग में या फिर पुलिंग में डालते हैं, हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए घर शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ बैदा यानी कि फीमेल के साथ, ये देखिए स्त्रीलिंग है ना, फेमिनिन जेंडर है ना। अबियद का फेमिनिन जेंडर है बैदा, इसी के साथ दार के साथ बैदा आया है, फीमेल के साथ फीमेल। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि शब्द, एक से दो शब्द कैसे मिलते हैं और कैसे उनको हम मेल और जोड़ कराते हैं। अगला शब्द है अहमर। अहमर का मतलब होता है रेड, लाल रंग, है ना। ये मैस्कुलिन में है और इसका फीमेल है हमरा। ठीक है। अगला शब्द है असफर। असफर येलो कलर होता है और इसका फीमेल होता है सफरा। नाम सुने होंगे आपने ये सारे। अगला शब्द है, अगला वर्ड है अजरक, और अजरक का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू का फेमिनिन जेंडर होता है जरका। ये नाम भी बहुत कॉमन है, बहुत आम है। अखदर, अखदर होता है, अखदर होता है ग्रीन कलर, है ना। और ग्रीन कलर का फेमिनिन है खरदा, खरदा। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अरबी भाषा में कोई भी शब्द मैं बता चुकी हूँ पुलिंग या स्त्रीलिंग होता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो। टेबल स्त्रीलिंग है, कलम पुलिंग है, कुर्सी पुलिंग है, तो चांद पुलिंग है और सूरज स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, ये सब आप देख चुके हैं। इसी में अफ़अल पैटर्न पे जो और दूसरी जो शब्द आते हैं, जो मैंने पहले बताया कि अफ़अल पैटर्न पे या तो ज़्यादातर हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आता है इंसान की कुछ बीमारियां, मर्ज, कोई तकलीफ, पीड़ा, दोष, कमी, जो भी इंसान के अंदर ये सब कमियां और बीमारियां होती हैं, उनको दिखाने के लिए हम ये अफ़अल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए अफ़अल है, मैस्कुलिन फॉर्म में ये सारे हैं, और ये फ़अला उसी का फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग फॉर्म में है। अब देखिए अबकम, अबकम कौन होता है? अबकम होता है वो जो कि गूंगा हो, है ना, और उसी का फीमेल जो गूंगी हो उसको बोलेंगे बकमा। ठीक है। अगला शब्द है आहदब। आहदब क्या होता है? वो जिसकी पीठ में कुछ कुबर निकला हो, यानी कि पीठ का पीछे का हिस्सा उठा हुआ हो, जिस शख्स का जिसमें ये कमी हो, इसमें ये कोई त्रुटि हो, उसको आहदब कहते हैं। और उसी का फीमेल, उसी का फेमिनिन, उसी की स्त्रीलिंग होती है हदबा, हदबा। ठीक है। जिस स्त्री के, जिस औरत के पीठ पे कुबर निकला हो। ठीक है। अगला शब्द है आवर। आवर का मतलब होता है एक आंख, जिस शख्स की एक आंख हो, है ना। एक आंख वाला शख्स, एक आंख वाला आदमी आवर होता है, और एक आंख वाली औरत औरा होती है, औरा। ठीक है। अब अगला शब्द देखिए अबतर। अबतर का वैसे तो लिटरल शाब्दिक मीनिंग देखे तो वो जिसका कोई हाथ या पैर का कोई अंग कुछ अपनी बॉडी से, अपनी शरीर से, अपने जिस्म से अलग हो गया हो, कट गया हो, निकल गया हो, अबतर। लेकिन अबतर का ये मीनिंग जो है वो ये भी होता है कि कोई किसी ने अपना जो है ना, आपका खानदानी जो नाम है वो खो दिया हो, है ना, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं हो, वहीं पे आपकी फैमिली खत्म हो जाए,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटों का इंतकाल हुआ था तो उनके दुश्मन जो थे वो बहुत खुश हुआ करते थे कि अब तो इनका नाम लेने वाला, इनका लीनिएज नहीं रहेगा, इनका कोई नहीं रहेगा, मतलब उनके सगे बेटों में से। लेकिन देखिए आज क्या आलम है पूरी दुनिया में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, सबसे जो आइडियल मैन ऑफ द वर्ल्ड जो अब तक रहे हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। तो अबतर है, उसका अफ़आल में अबतर होता है वो जिसका कुछ कट गया हो, जो कटा हुआ हो, या अपनी ख़ानदान से, अपनी लीनियज से, अपने जो भी नाम से, या फिर अपने जिस्म से भी। और उसी का फीमेल फेमिनिन फॉर्म होता है बतरा, बतरा। ठीक है। अब अगला शब्द देखिए, असला। असला कौन होता है? असला वो आदमी होता है, वो शख्स होता है जिसके बाल नहीं हो सर पे, जो गंजा हो। ठीक है। और वो औरत जिसके सर पे बाल नहीं होते उसे बोलते हैं सला। ठीक है। तो हमने ये अफ़अल पैटर्न देखा जो ज़्यादातर रंगों को और इंसानी कमियों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रयोग में आता है। ये अफ़अल पैटर्न है और उसका फेमिनिन जेंडर होता है फ़ाला। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह।